अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी वीडियो सीरीज लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक की ये एक और वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 महीने पॉइंटलेस एक्टिविटीज करके मैंने अपने बिजनेस का नुकसान कैसे किया। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वही मिस्टेक करें जो कि मैंने की हैं। इस वजह से इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट मिस्टेक्स अपनी शेयर करूंगा ताकि आप लोग जो है बिजनेस को बहुत स्पीड से ग्रो कर पाएं। बिजनेस को ग्रो करना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जिस तरीके से आप स्कूल में पहले फर्स्ट क्लास को सॉल्व करते हो, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड और फिर जाके आप 10th क्लास के जो है पेपर्स वो दे पाते हो, सेम बिजनेस भी इसी तरीके से है। बिजनेस के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं: स्ट्रगल, सर्वाइवल, आपका स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड देन फिर स्केल। स्टार्टिंग के डेज में मुझे इन 5 स्टेजेस का नहीं पता था और हर स्टेज में क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या काम नहीं करने होते हैं, ये नॉलेज मेरे पास नहीं थी। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था मुझे कि मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज मुझे जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे थे। तो मेरा एवरेज एम्प्लॉय रिटेंशन रेट जो था वो 5 मंथ्स था। कोई 6 मंथ दे रहा था, कोई 7 मंथ दे रहा था, कोई 2 महीनों में जा रहा था, कोई 3 महीनों में जा रहा था। तो ये जब प्रॉब्लम मैंने देखा तो मैंने ये समझा कि भाई एचआर का प्रॉब्लम है। हम अच्छे लोगों को हायर नहीं कर रहे, हम अच्छा इंटरव्यूज नहीं कर रहे, हम टेस्ट और असाइनमेंट सही से नहीं ले रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने बिजनेस के अपने डेली के 2 घंटे निकाले और 2 महीनों तक मैं एचआर का फजूल सिस्टम बनाने लग गया कि जो है वो हायरिंग का जॉब पोस्ट ऐसे बनानी है, पोस्टिंग ऐसे करनी है, सीवीज आएंगी तो उसको सॉर्ट ऐसे करना है, उसके बाद इनिशियल कॉल इंटरव्यू ऐसे लेना है, उसके बाद इनिशियल फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाना ऐसा है, टास्क और असाइनमेंट ऐसे देने हैं, फाइनल इंटरव्यू ऐसे करना है, ऑफर लेटर ऐसे सेंड करना है, अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे सेंड करना है, फिर ऑनबोर्डिंग करनी है और फिर ट्रेनिंग का सिस्टम, फिर क्लाइंट छोड़ के जाता है तो ऑफबोर्डिंग का सिस्टम बनाना है, एग्जिट फॉर्म फिल करवाना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है वो मैं बनाने लग गया इस नियत से कि यार हमारी हायरिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था? एक्चुअल में प्रॉब्लम मार्केट का था। मैं जिस फील्ड में था, और ये बात मैं कर रहा हूं 2020-21 की, जिस फील्ड में मैं था वहां पर वो थी बेसिकली अमेजॉन की। और पाकिस्तान में अमेजॉन रिलेटिवली नया नया आया था 2018, 19, 20 में। तो 20 तक क्या हो रहा था, 21 तक कि लोग जो है वो जल्दी जल्दी हमें छोड़ के जा रहे थे क्योंकि सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा गैप था। सर्विस प्रोवाइडर्स, एम्प्लॉयज जो है वो बहुत कम थे और बाहर मार्केट में क्लाइंट्स बहुत ज्यादा थे। तो एम्प्लॉयज क्या कर रहे थे कि हमें छोड़ के अपने क्लाइंट्स के पास जा रहे थे या हमें छोड़ के अमेरिकन कंपनीज में जा रहे थे। अब हम एम्प्लॉय को 40,000, 50,000, 60,000 दे रहे हैं और एक अमेरिकन कंपनी उनको रिमोट जॉब दे रही है, उनको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए दे रही है। तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? तो प्रॉब्लम जो था वो एचआर के सिस्टम्स के अंदर नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम एक्चुअली था वो मार्केट के अंदर था, सप्लाई और डिमांड का प्रॉब्लम था। तो 2 महीने मैंने सिस्टम बनाया, उसके बाद मैंने देखा कि यार अब जो है वो एम्प्लॉय रिटेंशन बेहतर होगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तब जाके मुझे अकल आई कि भाई सिस्टम एचआर का उस वक्त नहीं बनाना था, उस वक्त प्रॉब्लम एचआर के सिस्टम का था ही नहीं, बल्कि जो है वो मार्केट का प्रॉब्लम था। तो आप लोग भी अपने बिजनेस के स्टेज को पहले आइडेंटिफाई करें कि आप बिजनेस के किस स्टेज में हैं। हर स्टेज के अंदर आपको कुछ काम करने के होते हैं और कुछ काम आपको उस स्टेज में नहीं करने होते। एचआर का सिस्टम, मुझे जिस स्टेज में मैं था उस बिजनेस में, उस वक्त मुझे एचआर का सिस्टम पे काम नहीं करना चाहिए था। अब जब मैं एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करता हूं तो सिंपल एक अगर सेंटेंस में आपको बताऊं कि एम्प्लॉय आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिटेन कब करेगा, 3 चीजों की जिम्मेदारी आप लोग अपने ऊपर ले लें। क्या? कि एम्प्लॉय की फाइनेंशियल ग्रोथ, एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ और एम्प्लॉय की लर्निंग ग्रोथ। ये तीनों जिम्मेदारियां मेरी हैं, बिजनेस ओनर की हैं, कंपनी की हैं। अगर ये तीनों जिम्मेदारियां आपने प्रोएक्टिवली करना स्टार्ट कर दी तो एम्प्लॉय आपके साथ बहुत लंबा रुकेगा। उम्मीद है मेरी इस मिस्टेक से आप लोगों को कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होंगी और आप लोगों से मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट मिस्टेक बताऊंगा अपने बिजनेसेस की, ताकि आप भी उन्हीं से सीखें। थैंक यू।